गांव के चौपाल पर मुखिया भोलाराम, रामू, हरिया, गोमती काकी और बाकी लोग बैठे बातें कर रहे थे। अरे भाई पढ़ाई लिखाई बड़े लोगों के चोंचले हैं। हम तो बिना पढ़े भी मजे में जी रहे हैं। बिल्कुल किताबें पेट नहीं भरती, खेत भरते हैं। हमारी बाप दादा बिना पढ़ी रहे, बच्चों को भी क्या पढ़ाना। बाबा स्कूल जाना चाहता हूँ। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। उसी समय एक 10-12 साल का लड़का बोला, स्कूल जाएगा? क्या कलेक्टर बनेगा? अरे पढ़ाई करके क्या करेगा? हल चलाना सीख, यही काम आएगा। मैं हूँ सेठ रतनलाल, शहर से आया हूँ। आज पूरे गांव वालों के लिए खास गांव वाले अपने घरों की तरफ दौड़ पड़े। रतनलाल की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे से खुद से बोला वाह इतने भोले लोग। आज तो पूरा गांव खाली करवा दूंगा। सुबह होते ही पूरे मूर्खपुर गांव में एक ही बात फैल चुकी थी। सेठ रतनलाल शहर से आया है। हजारों का सामान सिर्फ 100 में दे रहा है। हर घर में यही चर्चा थी। कोई अपनी गुल्लक तोड़ रहा था, कोई अनाज बेचकर पैसे जुटा रहा था, तो कोई पड़ोसी से उधार मांग रहा था। चौपाल पर मुखिया भोलाराम सबसे पहले पहुंचा। सुनो गांव वालों, ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता। जिसके पास जितने पैसे हैं लेकर आ जाओ। आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। सेठ जी ये डिब्बा कितने का है? बस 100 का। वाह 10,000 का सामान सिर्फ 100 में। रतनलाल ने मन ही मन हंसी दबाली। जिसे गिनती नहीं आती उसे लूटना कितना आसान है। फिर इसी दौरान सड़क से एक साइकिल आती दिखाई दी। उस पर लगभग 17-18 साल का एक लड़का था। उसका नाम था आकाश। वह पास के कस्बे में पढ़ता था और छुट्टियों में अपने नाना के गांव जा रहा था। रुकिए पहले सामान तो खोल कर देखिए। तू कौन होता है हमें रोकने वाला? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बिना जाने किसी पर भरोसा मत कीजिए। अरे पढ़े लिखे लड़के हमें मत सिखा। हम दुनिया देख चुके। चाचा शाम को वह गांव से थोड़ा दूर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा पैसों की गड्डियां गिन रहा था। वाह रतनलाल, इतना पैसा तो शहर में महीनों मेहनत करने पर भी नहीं मिलता। लेकिन इन लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है इनकी अनपढ़ता। अब अगला खेल और बड़ा। अगली सुबह कुछ देर बाद रतनलाल इस बार बिल्कुल नए रूप में आया। सिर पर बड़ी पगड़ी, आँखों पर काला चश्मा, गले में कई मालाएं और हाथ में एक चमकदार शीशी। उसके साथ 2 आदमी भी थे। गुरुजी जय। इनसे बड़ा ज्ञानी पूरे देश में कोई। प्रणाम गुरुजी, खुश रहो। बाबा अगर बोतल पीने से सब कुछ आ जाता तो स्कूल क्यों होता? चुप। बड़े लोग बात कर रहे हैं। बच्चे अभी छोटे हैं। उन्हें क्या पता ज्ञान क्या होता है। फिर उसकी बातों में आ गई। तभी दूर खड़ा आकाश ये सब देख रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, ये आदमी लोगों को सिर्फ लूट नहीं रहा, इनके भविष्य से भी खेल रहा है। अगर इसे अभी नहीं रोका तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। सुबह होते ही पूरे मूर्खपुर गांव में एक ही चर्चा थी। आज अंग्रेजी अमृत मिलेगा। लोग अपने घरों से पैसे लेकर चौपाल की ओर दौड़ रहे थे। उधर रतनलाल ने ऊंची आवाज में घोषणा की। हर शीशी से 200 रुपए। लेकिन याद रखना जितनी जल्दी लोगे उतनी जल्दी अंग्रेजी बोलोगे। वाह गुरुजी आपकी जय हो। सबसे पहले रामू आगे आया। उसने कांपते हाथों से 200 रुपए निकालकर रतनलाल को दिए। रतनलाल ने एक छोटी सी शीशी उसके हाथ में रखी। इसे आज रात जान निकलने के बाद पानी में मिलाकर पीना। सुबह उठते ही अंग्रेजी अपने आप जुबान पर आ जाएगी। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। कल से मैं भी शहर वालों की तरह बोलूँगा। हेलो हाउ आर यू। तभी आकाश भीड़ के बीच आ गया।
उसकी आवाज इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। रुक जाइए क्योंकि आज मैं किसी को लूटने नहीं गई। तुम हर बार हमारे काम में क्यों टांग अड़ाते हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी मेहनत की कमाई बचा लें। रतनलाल जोर से हंसा। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? लगता नहीं। मुझे पूरा यकीन। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सबकी सांसें थम गई। उसने ढक्कन खोला, शीशी को सूंघा, फिर थोड़ा सा पानी अपनी हथेली पर गिराया। इसमें ना कोई जादू है, ना कोई दवा। उसने पास खड़े एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने शीशी सूंघी। अरे इसमें तो बस मीठी खुशबू वाला पानी है। रतनलाल तुरंत बीच में बोल पड़ा। ऐसे सुनने से क्या होगा? इसका असर तो विश्वास से होता है। फिर उसकी बात मानने लगी। अगर तुम्हारी शीशी सच में अंग्रेजी सिखाती है तो सबसे पहले तुम अपने दोनों सहायकों को पिला दो। रतनलाल का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। दोनों सहायक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। और फिर ये दोनों हमारे सामने 5 मिनट तक सिर्फ अंग्रेजी में बात करेंगे। रतनलाल के माथे पर पसीने की छोटी बूंदें दिखाई देने लगी। आज तो ठीक कह रहा है। हाँ, अगर दवा सच है तो डर किस बात? ये दवा सिर्फ सच्चे और पवित्र मन वाले लोगों पर असर करती है। अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि हर कोई अंग्रेजी बोलने लगेगा। अब शर्तें बदल एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। रतनलाल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। भाइयों बहनों गलती सिर्फ रामू या हरिया की नहीं थी। सबसे बड़ी गलती मेरी थी। मैं मुखिया होकर भी सही गलत नहीं समझ पाया। ये तो भाग रहा है। पूरा गांव उसके पीछे दौड़ पड़ा। पकड़ो इसे। दौड़ते रतनलाल के हाथ से भरा थैला नीचे गिर गया। गांव वाले वहीं रुक गए। थैले में उनके अपने पैसे थे जो उन्होंने मेहनत से कमाए थे। सबकी आंखें नम हो गईं। उन्हें पहली बार समझ आया कि लालच और अनपढ़ता